फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे थे। तो यूजीसी नेट के हमने 2004, 5 और 6 के पेपर सॉल्व कर लिए थे। तो इसी सीरीज़ में आज हम 2007 का दिसंबर का इकोनॉमिक्स का पेपर यूजीसी नेट का देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो ये यूजीसी नेट 2007 दिसंबर का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसका हम हिंदी वर्जन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि हिंदी में जो है प्रश्न पत्र सॉल्व किए जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट है, चैम्बरलेन ने लागत की अवधारणा को निम्न रूप में प्रस्तुत किया। तो किस रूप में प्रस्तुत किया? विक्रय लागत के रूप में। यदि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो तो तटस्थता वक्र बन जाती है। तो सेकंड का है बी, नकारात्मक ढलान सहित सीधी रेखा। सीईएस उत्पादन फलन निम्नलिखित में से एक के नाम के साथ संबंधित है। तो ये किसके साथ नाम के साथ संबंध है? ये है बी एस मिन्हास। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मनोवैज्ञानिक नियम किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता है कि कीन्स ने दिया था उपभोक्ता मनोवैज्ञानिक नियम। और ये जो फिफ्थ है, जब मुद्रा की मांग की ब्याज दर शून्य होती है तो एलम वक्र। फिफ्थ का है ए, एक्स अक्ष के लंबवत समांतर होती है। फिर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वो दर है जहाँ पे क्या होता है? मुद्रास्फीति की दर स्थिर होती है। नेक्स्ट है, नाइफ एज समस्या किस मॉडल में है? छुरी धार की समस्या किस मॉडल में है? तो यह हेरोल्ड डोमर मॉडल में है। फिर है असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था एओ हर्शमैन ने। तो फ्रेंड्स, ये है आपका अर्धविकसित देशों में सामाजिक कारक। ये है ए, वृद्धि को शिथिल करते हैं। 10th है आपका अपवर्जन सिद्धांत इन पर लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? सामाजिक वस्तुओं पे। अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है? सार्वजनिक या सामाजिक वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनके उपभोग का बंटवारा नहीं किया जा सकता, और जब इनकी पूर्ति होती है तो यह उस मनुष्य समुदाय के सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध होती है। इस प्रकार इन वस्तुओं का संयुक्त उपभोग होता है तथा इनके संबंध में अपवर्जन सिद्धांत नहीं होता है। फिर है आपका कर के अति भार से बचने के लिए क्या होना चाहिए? तो कर के अति भार से बचने के लिए कर की शून्य सीमांत होनी चाहिए। फिर आपका सार्वजनिक ऋण के शोधन का अर्थ है, सार्वजनिक ऋण के शोधन के क्या अर्थ है? ऋण की चुकती अदायगी। ये ऑप्शन है इसका आंसर। विश्व व्यापार में स्थायी विनिमय दर किस काल के दौरान प्रचलित थी? तो विश्व व्यापार में स्थायी विनिमय दर जो है वो 1946 और 71 के दौरान। नेक्स्ट है, WTO समझौता के अनुसार भारत को अपने कुल आयात का कितने प्रतिशत खाद्यान्न आयात करना पड़ेगा? तो आपका 14वां है इसका जो आंसर होगा 30%। फिर है, US डॉलर के विरुद्ध रुपये की जारी दृढ़ीकरण प्रक्रिया के कारण अमेरिका को भारतीय निर्यात में कमी होगी। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच कमेटी 1967 में किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो ये बनी थी आपकी सी ऑप्शन है इसका आंसर, दत्त एस। फिर है, हिंदू वृद्धि दर किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? हिंदू वृद्धि दर जो है राजकृष्ण द्वारा प्रतिपादित की गई थी। यदि बीटा 2 ग्रेटर देन 3 तो वक्र कहलाएगा लेप्टोकोर्टिक। फिर है, यदि दो प्रतीपगमन गुणांक जिनका वैल्यू दी हुई है द्वारा दिए गए हैं तो सहसंबंध का गुणांक कितना होगा? तो ये होगा A, 0.6।
साधन विपर्य परीक्षण किसको संतुष्ट करता है? तो साधन विपर्य परीक्षण जो है फिशर का सूचकांक को संतुष्ट करता है। फिर इसमें स्टेटमेंट्स है 2 और हमको उसमें देखना है कि कौन सा सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला है व्यक्ति विनियोग के औसत प्रतिफलन को महत्व देता है परंतु उसके प्रतिसरण को पसंद नहीं करता। तो इसका तर्क क्या है? सामान्यतः व्यक्ति जोखिम के प्रति अनिच्छुक रहते हैं। तो आपको 21 का क्या आंसर होगा? बी। ए और आर दोनों सत्य हैं और लेकिन जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। फिर है प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन में संपूर्ण आउटपुट कारकों के भुगतानों में खाली हो जाता है। तर्क है प्रतियोगी स्थितियों में पैमाने के प्रतिफल स्थिर होते हैं। तो 22 का है आपका ए। फिर है नेक्स्ट है समृद्धि के नव क्लासिकल मॉडल समृद्धि की स्थिति का भविष्यवाणी करते हैं। बचत विनियोग में समता की कल्पना की गई है इसमें। तो 23 का है आपका ए। ये सही है दोनों और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। 24 है 24 का आपका आंसर होगा बी है। दोनों सही तो है लेकिन जो है आर वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। और 25 है आपका और 25 का आपका आंसर है सी। दोनों सत्य है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। 26 है डी है। दोनों सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। फिर है 27 है सी है इसका आंसर। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। 28 है कीमत नेतृत्व अव्यक्त है, खुले कपट में समझौते अधिकांश देशों में गैर कानूनी है। तो 28 जो है वो ए है इसका आंसर। ए और आर दोनों सत्य है और जो आर है एक ही सही व्याख्या नहीं है। फिर है 29 है आपका 29 का है सी। इसमें ए सत्य है किंतु आर असत्य है। 30 है आपका सी आंसर है इसका। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। इसमें है इसको हमको अरेंज करना है। ठीक है, 31 का है 31 का है डी। इसमें खाद्यान्न नीति समिति पहले आएगा, खाद्यान्न जांच समिति बाद में आएगा, फिर आएगा खाद्यान्न का राजकीय व्यापार और फिर आएगा फर्स्ट वाला। फिर है इसका 22 है 32 है ये। इसका होगा ए आंसर। इसमें वेल्थ ऑफ नेशन फर्स्ट आएगा, फिर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आएगा, फिर एफ्लुएंट सोसाइटी आएगा और फिर वेल्थ ऑफ नेशंस वो सेकंड आएगा। अफ्लुएंट सोसाइटी एंड में आएगा, उससे पहले जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी थर्ड नंबर पे। 33 आपका 33 का आपका है जो आंसर है वो सी है। इसमें जो वॉन न्यूमैन है 8 फरवरी 1957 है उनका टाइम पीरियड। और फिर है रॉबर्ट सोलो का है 23 अगस्त 1924 है। केनेथ हेरो का है 23 अगस्त 1921 है। रॉबर्ट लुकास का है 15 सितंबर 1937। फिर है पीकॉक वाइजमैन का है आपका। जो पीकॉक वाइजमैन वाला है क्वेश्चन इसका आंसर है सी। इसका सी आंसर है। 34 का है आपका सी। और 35 का है 35 का है आपका डी।
और 36 का है सी। फिर है 37 का है आपका ए। और 38 का है सी। इसमें आपको मैच करने हैं। तो 39 का है आपका ए। इसमें क्या है, कार्य करते हुए सीखना, ये किसका है, के जे एगो का है। श्रम विभाजन स्टुअर्ट मिल का है। स्थिरावस्था आनंद के रूप में एडम स्मिथ का है। निम्न स्तर का संतुलन फंदा नेल्सन का है। फिर है ये भी मैच करने हैं आपको। तो ये जो है इसका आंसर मैं बता देती हूँ पहले आपको। बी है इसका आंसर। जो बड़ा दाव है वो किसका है, आर्गोजान का है। छुरीधार आपको पता है हैरोल्ड का है। स्वर्णिम युग रॉबिन्सन का है। और संचय का स्वर्णिम युग किसका है, फेल्प्स का है। फिर है 41 है। और 41 का जो आंसर है पहले आप वो देख लीजिए, वो थर्ड है, ये सी है। इसमें क्या है, ये जो हाइपोथेसिस है द्वारा स्वीकृत जबकि वह सत्य है, तो ये क्या है, टाइप 1 एरर है। मध्य डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर है, ये क्या है, काई स्क्वायर है। जनसंख्या विषम जातीय है, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा ये। माध्य बहुलक क्या है, धनात्मक रूप से स्क्वीड वितरण है। फिर है आपका 42 है। 42 का जो आंसर है वो है आपका ए। इसमें वेल्थ ऑफ नेशन है वो किसकी है, एडम स्मिथ। ट्रीटीज ऑन मनी कीन्स की है। द इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन भगवती की है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टैक्सेशन रिकॉर्डो का है। फिर है 43 है। 43 का जो आंसर है वो देख लीजिए, सी है। और इसमें जो है विस्तृत होती अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन, ये वकील और ब्रह्मानंद से रिलेटेड है। भारतीय औद्योगिक क्रम विकास गॉडगिल। ड्रेन थ्योरी दादा भाई नेगोजी। राष्ट्रीय है ये वी के आर बी राव। फिर है 44 का है। 44 का आंसर देख लीजिए पहले। 44 का आंसर है ए। और इसमें जो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसका है, ये है कीन्स का है। इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन रॉबिन्सन का है। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ गॉस्टेव का है। और स्पेंसी फ्लो मैकेनिज्म है, ये किसका है, ये डी है जो ह्यूम का है, डेविड ह्यूम। फिर है 45 है। और 45 का आंसर सी है। अब इसको देख लेते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। और ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, ये किसका है, जोसेफ स्टिल्स। ये थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम करेंसी एरिया, ये है रॉबर्ट मुंडे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये किसका है, मिल्टन फ्रीडमैन। नेक्स्ट है, ये है आपका, एक और मैच करना है आपको। 46 का आंसर देख लीजिए। इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी साथ में मैच करते जाएं। 46 का होगा प्रवृत्ति, इसका क्या है, समय सारणी।
परिवर्तन का गुणांक ये क्या है, SG ओवर मीन इंटू 100। ये माध्य है, ये द्विपद है और स्मृतिवर्ण है सामान्य। ठीक है, ये एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसको आप देख लीजिए और इसको पॉज करके आप पढ़ लें। इसको आप पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस हैं 4 इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, IMF को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य दिया गया। तो IMF को कौन सा कार्य दिया गया था, विश्व अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करने का कार्यभार। फिर है, महामंदी के दौरान विश्व में बेरोजगारी की दर 25% थी। कीन्स के अनुसार 1930 के असाधारण भूमंडलीय मंदी के कारण पर्याप्त समग्र मांग का अभाव हो गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, भूमंडल में मंदी से लड़ने के लिए कीन्स का सुझाव था। सी ऑप्शन है इसका आंसर। जहां मुद्रा नीति अप्रभावपूर्ण है वहां सरकार को वित्तीय नीति अपनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका UGC नेट का इकोनॉमिक्स का दिसंबर 2007 का सेकंड पेपर। इसी तरह से फ्रेंड्स हम और भी UGC नेट के पेपर सॉल्व करेंगे, इकोनॉमिक्स के भी और जनरल स्टडीज़ के भी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना।